हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चलाया जा रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। इस 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज के टोटल 44 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 45 है, यानी कि 22 अप्रैल मंडे का दिन है। ठीक है, 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। इस सीरीज के अंदर आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर किया गया है, साथ रिवीजन करवाया गया है। यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो और डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक आप अपना 100% एफर्ट लगाकर इसको कंप्लीट करते हो तो आपको जो स्कोर हो जाएगा इसको कंप्लीट करने के बाद 160 प्लस तो आने ही आने लगेगा। ये हम गारंटी से आपको कह रहे हैं, बट आपको डेली अपना 100% एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट। क्या आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है? मैथ में हमने सिंपल इंटरेस्ट नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेके 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा है आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है कि आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या रहा। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि हम मैथ की जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम सेल्फ स्टडी करें कि यूट्यूब से करें कि पेड कोर्स से करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखो, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो किस प्रकार से सेल्फ स्टडी करें, उनके लिए हम बता दें आपको। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास जैसे गगन सर हैं, राकेश सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, उनकी मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है। आपको उनकी क्लास नोट ले लेना है। जब उनके आप क्लास नोट परचेज कर लेंगे, उन क्लास नोट से सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट उनके प्रैक्टिस कर लेने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, जो भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। अब जैसे आप पेड कोर्स यूजर हैं, तो पेड कोर्स वाले यूजरों को एक चीज़ ये याद रखना है कि जो सिलेबस उनका होना चाहिए वो सीजीएल 2024 की सीजीएल 2024 के पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए पेड कोर्स से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यूट्यूब वालों को याद रखना, जो यूट्यूब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, बहुत सारे टॉपिक टीचर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, ये साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपको पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज गगन सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया हुआ है गगन सर ने, तो आप उनका वीडियो वॉच कर सकते हो। वैसे उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अब बात कर लें बुक लिस्ट की, तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। कौन सी बुक भैया? सीजीएल प्रैक्टिस किंग। यदि आप इस बुक को परचेज कर लेते हो, इस बुक से अपने प्रिपरेशन कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, ये बुक आपको 50 में 50 आप यानी कि 100% आपका स्कोर दिलाएगी। इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। इसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक भाई। अब इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, इसलिए हमने एक साथ 2 चैप्टर कंबाइंड कर दिए हैं, और इन चैप्टर को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। अब बात आती है कहाँ से कंप्लीट करेंगे। आप नीतू वैं की वैलोंग फर्स्ट से, एसपी बख्शी या एमबी पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बट यदि आप बेस्ट बुक इसकी तलाश में हो कि बेस्ट बुक कौन सी ग्रामर के लिए जिसको आप एक ही बार पढ़ के समझ सको, वो है नीतू वैं की वैलोंग फर्स्ट। आप नीतू वैं की वैलोंग फर्स्ट बुक से आप एक ही बार में इसको समझ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इससे ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बट यदि किस टीचर की तलाश में, यूट्यूब में कोई टीचर दिया जानना चाहें तो आप जयदीप सर से कर सकते हो। जयदीप सर एक पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, एक आपके जयदीप सर के बाद एक पढ़ाते हैं गोपाल सर। ठीक है, गोपाल सर पढ़ाते हैं। ये 2 टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक मैम है जिनका नाम है रानी मैम, तो आप रानी मैम से भी कर सकते हो। ये 3 टीचर हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हैं, आप इनसे पढ़ सकते हो। अब इसके बाद बता दें आपको इंग्लिश वोकैब के बारे में, तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड आपको लर्न करवा देते हैं। ठीक है, 115 वर्ड डेली बेसिस में हम आपको लर्न करवाते हैं। ठीक भाई, डेली बेसिस में 25 1 वर्ड एडियम आपको प्रोवाइड कराते हैं।
20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, 5 आपको फ्रेजल और भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 876 से लेके 900 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद आपको 701 से लेके 720 तक की आपको 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है। इस हिसाब से आज आपको 5 फ्रेजल यानी कि 176 से लेके 180 तक की आपको 5 फ्रेजल और लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब बात आती है सारी की जो 6 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया गया है, 6 के 6 टॉपिक आप कहाँ से कंप्लीट करोगे। इनको कंप्लीट करने के लिए आपको एक बुक की ज़रूरत होती है, वो है ब्लैक बुक। ठीक है, जब ब्लैक बुक से प्रिपरेशन करते हो तो बेस्ट बुक है अपने आप में। इस बुक में आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको परचेज कर ब्लैक बुक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ये अपने आप को बेहद बेहतरीन बुक है। जितने भी एसएससी के टॉपर हैं वो सभी के सभी इस बुक का जरूर फॉलो करते हैं। इसका रिव्यू भी अच्छा है, आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, यदि बुक टाइप किसी आप मैम से करना चाहो तो एक रानी मैम है, आप रानी मैम की क्लास ले सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, बट याद रखना है आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है जितना हम आपको टारगेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बात कर ले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, यानी कि रक्त संबंध चैप्टर को। इसके बाद हमने वेन डायग्राम स्टार्ट किया, यानी कि वेन आरेख। इस चैप्टर को टोटल 5 डेज में आपको कंप्लीट करना है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चन करने हैं। जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट के लिए आप कोई भी इसमें प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक की ज़रूरत नहीं होती, आप कोई बुक ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लें इसमें प्रीवाईक्यू बुक कौन कौन सी आती है, जैसे किरण हो गया, पिनाकल हो गया, घटना चक्र हो गया। कोई बुक ले सकते हो जिस बुक की आपकी मर्जी हो। ठीक है भाई, अब इसके बाद बता दें जीके की। तो जीके यदि आप अपना जीके में 100% स्कोर लाना चाहते हैं, यानी कि आउट ऑफ 50 ऑफ 45 प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो जो भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जैसा कि इंडियन हिस्ट्री है, हमने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमारी जो पॉलिटी है, हमने पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया है, पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने स्टार्ट की वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जनरल साइंस स्टार्ट किया, तो जनरल साइंस की आज 4 नंबर की क्लास है, यानी कि भौतिक विज्ञान की आज 3 नंबर की क्लास है। ठीक है, इसमें हम डेली बेसिस में आपको 6 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का आपका पहला टॉपिक है साउंड, सेकंड टॉपिक है हीट, थर्ड टॉपिक है लाइट, फोर्थ टॉपिक है लेंस, फिफ्थ टॉपिक है साउंड और 6 टॉपिक है हीट। ठीक है, तो हीट में यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दिक्कत हो गई, ये 6 टॉपिक ये नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश में हमने लिख दी, हिंदी में लिख दिया है विद्युत शक्ति का मापन। ठीक है, ये 6 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ये 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। यदि 6 टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेते तो आपका स्कोर 100% आने लगेगा। इन सारे टॉपिक में एक ही क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बट बात आती है किस बुक से कंप्लीट करो, तो इनको कंप्लीट करने के लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे लूसेंट हो गया, किरण हो गया। लूसेंट की कोई एक न्यू बुक ले लीजिएगा, न्यू वर्जन आ चुका है, उसमें कई सारे टॉपिक्स इससे इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, लूसेंट आपको ले लेना, बस इस लूसेंट को कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना होगा, रीड करना होगा। किरण की बात करें, पीवाईक्यू बुक आपको लेनी है। पीवाईक्यू बुक कम से कम इसको 2 से 3 बार इसकी भी रीडिंग आपको करनी होगी। ठीक भाई, तो टारगेट साथ साथ हम आपको डेली भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको टारगेट साथ साथ ये भी लर्न होना चाहिए कि 1 से 30 तक टेबल, स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक, और डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए निकालना है। ये यदि 3 चीज़ें कर लेते हो तो मैथ में और रीजनिंग में आपका 50 आउट ऑफ 50 आपका स्कोर आने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद डेली आपको इंग्लिश में 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। यदि आप इतना कर लेते हो तो इंग्लिश में आउट ऑफ 50 45 प्लस स्कोर आपका आने लगेगा, यदि डेली 30 मिनट आप इंग्लिश रीडिंग करते हो तो। ठीक है, डेली टारगेट को हमारे फॉलो करते हो। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देने। यदि आप अभी से कंप्यूटर टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड 45 प्लस वर्ड पर मिनट आपकी आने लगेगी। ठीक है, तो आपको इतनी स्पीड आपको बनाने के लिए आपको अभी से कंप्यूटर टाइपिंग करनी है। और कंप्यूटर टाइपिंग आपको एक एप्लीकेशन है आपका टाइपिंग बाबा, आपको टाइपिंग बाबा एप्लीकेशन से जरूर कर लेना है। ठीक भाई, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, टारगेट आपको पसंद आया हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो हमारे जो चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को अपने फ्रेंडों तक जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।